बात करने वाले हैं सिल्क रूट के बारे में कि सिल्क रूट क्या है। प्राचीन काल में बने सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज की वीडियो में हम लोग जान जाएंगे कि सिल्क रूट क्या है। तो देखिए, जो चीन है वो यूरोप और बाकी देशों के साथ रेशम का व्यापार करता था, और इसी को हम लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पे आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी, तो जो ब्लू कलर की लाइट है वो चाइना को यूरोप और अफ्रीका के साथ समुद्री मार्ग से जोड़ती है, और जो रेड कलर की लाइट है वो चाइना को स्थल मार्ग से बाकी देशों के साथ जोड़ती है। तो इस प्रकार से सिल्क रूट के माध्यम से चाइना को व्यापार में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता था, और इसीलिए जो चाइना है वो धीरे धीरे काफ़ी समृद्ध होता गया। लेकिन जब कनिष्क ने ऊपर के सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर लिया तो उससे चाइना का जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर होता चला गया। तो जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका कहना है कि हमें सिल्क रूट को फिर से चालू करना चाहिए, और उन्होंने इसे OBOR मतलब कि वन बेल्ट वन रोड का नाम दिया। वन बेल्ट वन रोड का मतलब होता है ये एक चाइना का बहुत बड़ा प्लान है, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो चाइना को महाशक्तिशाली देश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो चाइना है उसका कहना है कि हमें सिल्क रूट पर जितने भी देश आते थे, यानी कि श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ्रीका हुआ, तो इन देशों में हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर ना ही अच्छे से एयरपोर्ट उपलब्ध है, ना ही सी पोर्ट हैं, ना ही रिफाइनरीज हैं, और ना ही रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं। तो चाइना जो है वो ये कहता है कि हम उन देशों में जहाँ पर ये सब अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ये सब बनवाएंगे, लेकिन जो सामने वाला देश है वो भी चाहता है कि हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट हो, लेकिन उन देशों के पास इतना रुपया नहीं उपलब्ध है कि वो अपने देश में इतना सारा डेवलपमेंट कर सकें। जैसे कि हम अपने देश में तो चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन हमारे देश में चले, लेकिन हमारे देश के पास उतने रुपए नहीं हैं कि हम बुलेट ट्रेन को बना सकें, और इसीलिए जापान ने हमें बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी दिया हुआ है। तो जो चाइना है वो उन देशों से कहता है कि हम आपके यहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, यानी कि हम आपके यहाँ एयरपोर्ट बनवाएंगे, सी पोर्ट बनवाएंगे, रिफाइनरीज बनवाएंगे और रेलवे लाइंस भी बिछाएंगे, लेकिन हम आपको ये कर्जे के तौर पे देंगे, यानी कि इसका सूद समेत रुपया आपको हमें देना पड़ेगा। तो ये जो है वो चाइना का एक माइंड गेम है। इस प्रकार से चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। जैसे कि जिन देशों को वो कर्जा दे रहा है उनसे उसको सूद भी मिलेगा। तो पहला तो उसका सूद का फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा है कि अगर वो किसी देश में एयरपोर्ट बनवा रहा है तो उसके लिए उसको जो भी पार्ट्स की ज़रूरत होंगी, जिन भी मटेरियल्स की ज़रूरत होंगी, वो सारी चीज़ें वो चाइना से मंगवाएगा। तो इस हिसाब से चाइना की कंपनियों को प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ ये सारे काम करने के लिए वो अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को लाएगा, तो इससे चाइना का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सारी तरफ से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो चाइना को मिल रहा है, और जिन देशों में ये सब चीज़ें वो बनवा रहा है वो एक तरह से मूर्ख बन रहा है, और चाइना एक ही तीर से 2-3 निशाने मार ले रहा है, यानी कि उसका डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के रूप में देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक तरह से गुलाम बन चुका है। यानी कि हर एक डिसीज़न जो होता है वो चाइना लेता है और उसको पाकिस्तान को मानना पड़ता है। तो दूसरी तरफ से आप लेंगे तो श्रीलंका इसका उदाहरण बन चुका है। तो सिल्क रूट में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।